ये जो इंट्रो है ये बिल्कुल गलत इंट्रो है। वे वाले एग्जांपल जिसमें परसेंटेज, जिसमें डाटा होता है वो यूज नहीं करने। तो हेलो गाइस, दिस इज नवदीप सिंह फ्रॉम दी वाई बाइल्स। सो आज की अपनी वीडियो रहेगी राइटिंग मॉड्यूल के टास्क 2 पे। आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर ऐसे कंपेयर करता हुआ जाऊंगा कि 5.5 की इंट्रो कैसी होती है, 8 बैंड की इंट्रो कैसी होती है, BP1 भी आगे आपके आएंगे, BP2 भी आएगा, एंड कंक्लूजन तक आपको ऐसे कंपेयर करता हुआ जाऊंगा और आपको पता चलेगा और आप भी अपने लेवल का अंदाजा लगा सकते हो भी अगर आप ये गलतियां कर रहे हो तो आपका लेवल इतना है, अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो आप 8 बैंड तक जा सकते हो। ये मैं नहीं, ये IDP कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही सारा कुछ चलेगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं भी अपना टॉपिक क्या है। टॉपिक है some people say that we do not need printed newspaper anymore। भी कुछ लोग ये सोच रहे हैं भी अब हमें ना न्यूज़पेपर की कोई जरूरत नहीं है। प्रिंटेड क्या होते हैं, जो प्रिंट वाले न्यूज़पेपर वगैरह, उनकी कहते भी कोई जरूरत नहीं है। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। तो टाइप आ गया, आप इस बात से किस हद तक एग्री हो या डिसएग्री हो। मतलब अब टू व्हाट एक्सटेंट वाला पार्ट है, अब आपको पता होगा भी इसमें आप लार्जली एग्री जा सकते हो, लार्जली डिसएग्री भी जा सकते हो, पार्शली एग्री जाके आप 50-50 लिख सकते हो। ठीक है, ज्यादातर बच्चे 50-50 लिखते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग ही मैंने ये चीज तैयार की है। तो सबसे पहले देखो भी 5.5 वाला बच्चा जिसके 5.5 रह जाते हैं वो कैसे लिखता है। ठीक है, और क्या गलतियां करता है उसको भी बताऊंगा। देखो वो शुरू करेगा इन दिस मॉडर्न एरा, ऐसे वर्ड्स लगाएंगे, मॉडर्नाइजेशन, इन दिस मॉडर्न एरा। फिर उसके बाद लिखेगा वो जनरल लाइन। जनरल लाइन कैसे, टेक्नोलॉजी इज flourishing at the high pace, increasing gradually and individuals are totally depend on the automation। ये है, यहां से लेकर यहां तक उसने लिखनी है जनरल लाइन। ओके, पता ही होगा आपको। उसके बाद उसने अपनी पैराफ्रेज शुरू करनी है। पैराफ्रेज लिखेगा ए ग्रुप ऑफ आर्मी, ऐसे सम पीपल को ऐसे वर्ड्स लिखते हैं, ए ग्रुप ऑफ आर्मी, ग्रुप ऑफ आर्मी एडवोकेट दैट दे डू नॉट नीड मीडिया। तो यहां से लेकर यहां तक उसने कर दी पैराफ्रेजिंग। और उसके बाद लास्ट में अपनी डालेगा थेसिस, आई एम पार्शली एग्री विद दिस स्टेटमेंट एंड दिस ऐसे डिस्कस ऑल द पॉइंट्स इन अपकमिंग पैराग्राफ। यहां से लेकर आ गई यहां तक थेसिस। और ये मैं आपको बताऊं, ये जो इंट्रो है ये बिल्कुल गलत इंट्रो है। इस चीज के आपको कोई बैंड नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये जो जनरल लाइन है इसका ऐसे से कोई लेना देना नहीं है। ये जो थीसिस लाइन है इसका ऐसे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो लाइंस हैं ये आपने याद की हुई हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई आएगी आपने यहाँ पे यही लिख देनी है। थीसिस लाइन आपने सभी ऐसे में लिखनी है। मतलब ये दोनों क्या है, याद की, मतलब मेमोराइज्ड है। और आप अपना राइटिंग का बैंड डिस्क्रिप्टर खोलें जिसको IDP ने बनाया है, और उसके टास्क रिस्पॉन्स में 0 बैंड पे चले जाओ सीधा। तो 0 बैंड पे साफ लिखा हुआ भी जो भी मेमोराइज्ड लाइनें अगर आप लिखते हो उसके 0 बैंड हैं। तो इस चीज के आपको कोई बैंड नहीं मिलने वाले। इसीलिए बच्चों के 5.5 बैंड टोटल ऐसे लिखकर 5.5 बैंड रह जाते हैं, क्योंकि इंट्रो में तो कोई बैंड ही नहीं मिल रहा अगर आप ऐसे इंट्रो लिख रहे हो। ये गलतियां नहीं करनी। कोई ऐसे जो मेमोराइज लाइनें हैं, जनरल लाइन लिखनी छोड़ दो, थेसिस लिखनी छोड़ दो। थेसिस लिखनी है तो कैसे लिखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये होगी आपकी 5.5 वाले की बात। अब आ गया 8 बैंड। 8 बैंड बच्चे उसी के ही आएंगे जो बच्चे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक पे बात करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक पे, इधर उधर की फालतू बातें छोड़कर सीधा टॉपिक पे बात करेंगे। अब मैंने सिंपली इंट्रो शुरू की है, बिल्कुल सिंपली। इट इज कंसीडर्ड बाय सम इंडिविजुअल। देखो सम पीपल को लिखा, सम इंडिविजुअल। ये जो वर्ड है ना, ए ग्रुप ऑफ आर्मी, क्या ग्रुप ऑफ आर्मी? इन लोगों को आर्मी कौन बोलता है यार? लोग तो लोग हैं। आर्मी जो है उसको आर्मी रहने दें, ग्रुप ऑफ आर्मी ऐसे नहीं लिखना। इंडिविजुअल है, सम इंडिविजुअल, इट इज कंसीडर्ड बाय सम इंडिविजुअल दैट। अब सीधा पैराफ्रेजिंग से शुरू किया मैंने, दैट प्रिंटेड न्यूज़पेपर आर नॉट मच प्रेफर्ड बाय द पीपल इन दीज डेज, वी डू नॉट नीड न्यूज़पेपर एनीमोर। तो सीधा सीधा वही बात यहाँ पे लिखी है मैंने, सिंपल और सीधी बात लिखी है। कोई ज्यादा वोकैबुलरी यूज नहीं की, हाई वोकैब, जिससे एग्जामिनर को स्टार्टिंग से ही कंफ्यूजन होनी शुरू कर दे। सीधा वही सिंपल वर्ड्स यूज किए हैं। बहुत से एग्जामिनर्स के इंटरव्यू देखे हैं मैंने, राइटिंग जो चेक करते हैं, उन्होंने सीधा कहा है कि जो बच्चे जो सिंपल लैंग्वेजेस, जो इंग्लिश जो एक नेटिव है वहां का वो बोलता है, वही लैंग्वेज अगर कोई बच्चा लिख के आता है तो उसके बैंड ज्यादा देते हैं हम, क्योंकि वो इजी टू अंडरस्टैंड है।
सो कोई भी बंदा लोगों को देख के ग्रुप ऑफ आर्मी नहीं कहेगा। कोई भी बंदा वहां पे, चाहे कोई इंग्लैंड है, चाहे कोई वहां का ब्रिटिश कोई बंदा है, वो लोगों को देख के मासेज नहीं बोलेगा उनको। लोग तो लोग हैं, लोग तो पीपल हैं, इंडिविजुअल हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, तो मतलब एक तो आपका जो वो है ना नैरेटिव, भी कॉम्प्लेक्स से वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो कभी सुने ना हो, वो अपने माइंड से निकाल दो, उसके बैंड नहीं मिलने वाले। सीधा सिंपल चीजें लिखो जो यूज होती हैं डेली। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक मैं इजी बिल्कुल सिंपल की है पैराफ्रेज। उसके बाद सीधा मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है भी, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री। मैंने लिखा मैं एग्री हूं, और बता के जाना है भी क्यों एग्री हो। अगर पार्शली हो तो क्यों हो, लार्जली हो तो क्यों हो। ठीक है, अब कैसे लिखा मैंने, आई एम पार्शली एग्री विद द स्टेटमेंट। ओके, क्यों पार्शली एग्री, मतलब भी मैं एग्री भी हूं, मैं डिसएग्री भी हूं, मतलब मैं इसके हक में भी हूं, मैं इसके हक में नहीं भी हूं। मतलब दोनों चीजें लिखूंगा मैं, एक बीपी एग्री का, एक बीपी डिसएग्री का। अब मैंने लिखा एज द पीपल बिकम सो बिजी इन देयर स्केड्यूल। मैंने लिखा मैं एग्री तो इसलिए हूं क्योंकि न्यूज़पेपर की लोड इसलिए नहीं है, क्योंकि लोगों के पास टाइम ही नहीं है, वो इतनी बिजी हो गए हैं। तो इस चीज के लिए तो मैं एग्री हूं। हाँ भी अब जरूरत नहीं है, उनके पास और बहुत से सोर्सेज है, मोबाइल फोन वगैरह। तो मैं डिसएग्री क्यों हूं, इसका नुकसान क्या है अगर वो प्रिंटेड न्यूज़पेपर नहीं देख रहे। बट मैंने लिखा बट वी कैन नॉट इग्नोर इट्स एडवांटेजेस, मतलब न्यूज़पेपर के एडवांटेजेस लाइक रिलायबिलिटी एंड चीपर मोड ऑफ न्यूज। लेकिन इस अगर लोग इसको छोड़ रहे हैं पढ़ना, तो एक चीज का उन्हें और नुकसान हो रहा है। एक तो उन्हें रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा, क्योंकि जो न्यूज़पेपर थे उसमें जो आर्टिकल छपते हैं, वो जो पब्लिशर होते हैं वो पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब उसको पहले देखते हैं भी ये खबर सही है या गलत है, उसके बाद छपते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा सस्ता है, 2 रुपए 1 रुपए में न्यूज़पेपर डेली का आता है। अगर आपने फोन से देखना है, पहले आपको फोन खरीदना पड़ेगा 10-12 हज़ार, फिर उसके बाद आप ऑनलाइन देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने कहा एक तो मैं तो मैंने दोनों चीजें लिख दी। एक बिजी होने के कारण इसलिए नहीं छोड़ दिया उन्होंने, लोगों ने पढ़ना, बिजी हो गए हैं, टाइम नहीं है। लेकिन अगर वो छोड़ रहे हैं तो उनको नुकसान ये है, एक तो उनको रिलायबल सोर्स नहीं मिल रहा, और दूसरा ये चीपर मोड था, अब ज्यादा महंगे सोर्स जैसे मोबाइल फोन खरीद के फिर देख सकते हैं, तो ये उनको नुकसान भी हुआ। तो ऐसे ऐसे लिखोगे, सिंपल सीधा डायरेक्ट जो पॉइंट पे है उसको बता के जाओगे भी आगे बीपी में मैं ये पॉइंट लिखूंगा, तो आपके बैंड 7+8 तक भी जा सकते हो। मेरी पीछे वाली वीडियोस आप देख सकते हो, बच्चों की मैंने वीडियो डाली है शॉर्ट में, उनके बिल्कुल सिंपल लिखने 7 बैंड आए हुए हैं। ओके, तो ये है आपकी इंट्रो। ठीक है, अब आगे आप देखते हैं BP1 कैसे लिखता है। ठीक है, सो नाउ द बीपी नंबर फर्स्ट। सो बीपी नंबर फर्स्ट में बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं और क्या उनको लिखना कैसे चाहिए, वो सारी चीजें आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पहली गलती बच्चे करेंगे बीपी नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने के लिए, एक कनेक्टर से स्टार्ट करेंगे अपना बीपी टू स्टार्ट विद लिखेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी गलती स्टार्ट करेंगे द प्रिंटेड हैव मैनी डीमेरिट्स। जैसे बच्चे ज्यादातर लिखते हैं देयर आर मैनी एडवांटेजेस बट द प्रीडोमिनेंट वन इज, देयर आर मैनी डीमेरिट्स बट द प्रीडोमिनेंट वन इज। देखो, एक तो मैंने लिखा देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ दिस बट द प्रीडोमिनेंट वन इज दिस। एक मैंने लिखा द मेन डीमेरिट इज दिस। अब देयर आर मैनी, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो जस्ट आपने एक अपनी वर्ड लिमिट को एक्सटेंड करने के लिए लिखा है, इसलिए वो चीज गलत है। ठीक है, अब दूसरी गलती देखो, एक तो ये अभी स्टार्ट किया कनेक्टर से, दूसरा ये मैनी वाली लाइन, इसका भी कोई आपको बैंड नहीं मिलने वाला। उसके बाद बच्चे द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सेकंड कनेक्टर। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन जैसे करते हो करो, सिंपल करते हो सिंपल करो, उस चीज का कोई लेना देना ही नहीं है ऐसे से। बस आपने, आपका जो टास्क रिस्पॉन्स सही होना चाहिए, जो मेन गलतियां वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरा कनेक्टर एग्जाम्पल, तीसरा कनेक्टर, चौथा कनेक्टर, पांचवा कनेक्टर। एक बीपी में 5 कनेक्टर। ओवर यूज ऑफ कनेक्टर बैंड डिस्क्रिप्टर के अकॉर्डिंग ज्यादा ओवर यूज करोगे अपने कनेक्टर्स का, करने हैं लेकिन ज्यादा यूज करोगे तो 5.5 बैंड है, आप देख सकते हो जाके। ठीक है, तो ये चीजें गलत हैं। जहां पे बैंड आपका कनेक्टर यूज होना मैं आपको बताऊंगा 8 बैंड वाले में कि कैसे यूज करने हैं और कहाँ कहाँ पे आते हैं, तो ओवर यूज नहीं करना। और सबसे बड़ी गलती होती है एग्जाम्पल में, ए रिसर्च शोन डैट, ए सर्वे शोन डैट। सर्वे वाले एग्जाम्पल, रिसर्च वाले एग्जाम्पल बिल्कुल ही आईडीपी ने मना किए हुए हैं। गूगल पे जाओ, सर्च मारो डू एंड डोंट्स इन आइल्स राइटिंग टास्क 2,
आईडीपी की साइट खुलेगी सबसे पहले, जिस साइड से पेपर बुक होता है वहां पे देखो डोंट वाले में स्पेशली लिखा हुआ है भी सर्वे वाले एग्जाम्पल जिसमें परसेंटेज जिसमें डाटा होता है वो यूज नहीं करने, तो ये वाले एग्जाम्पल छोड़ दो यूज करने, ये गलत है आपके लिए। ठीक है, तो बीपी में ये ध्यान रखना है, कनेक्टर से मत शुरू करके कैसे शुरू करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कनेक्टर्स ज्यादा नहीं करने, देर आर मैनी वगैरह वाली लाइनें कम लगाओ, एग्जाम्पल नॉर्मल लिखो, सिंपल लिखो, जिससे एग्जामिनर भी कनेक्ट कर पाए। सर्वे डाल देते हो उसको पता होता नहीं है क्या है क्या नहीं। ठीक है, अब 8 बैंड क्या कहता है? 8 बैंड कहता है सीधा ऐसे, द फर्स्ट रीजन ऑफ, सीधा, देर आर मैनी रीजन बट द फर्स्ट इज ऐसे नहीं, द फर्स्ट रीजन ऑफ डिस्कनेक्टिंग ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम द ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर इज हैक्टिक स्केड्यूल। पहली लाइन आ गई, हैक्टिक स्केड्यूल है, ये फर्स्ट रीजन है, और यहाँ पे मैंने कोई कनेक्टर नहीं यूज किया। सेकंड में भी दिस मीन्स दैट, मैं ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए ये वर्ड यूज करता हूँ, दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेंड मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऑन देयर जॉब्स, दे डू नॉट हैव एक्स्ट्रा टाइम फॉर रीडिंग द न्यूज़पेपर फ्रॉम द न्यूज। दैट्स इट, सीधा सिंपल सरल भाषा में उसको समझा दिया भी लोग बिजी होते हैं, जॉब्स पे रहते हैं, उनका स्केड्यूल बिजी है, उनके पास एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं है, तो न्यूज़पेपर कैसे रीड करेंगे। सो उससे उसका रिजल्ट भी यहाँ पे मैंने कोई कनेक्टर नहीं एज ए रिजल्ट लगाया, दस देयर पर मैंने लिखा दैट्स वाई दे आर टर्निंग टुवर्ड द ऑनलाइन मोड ऑफ न्यूज, इसलिए वो ऑनलाइन मोड की तरफ वो हो चुके हैं। ठीक है, टर्न हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने अपना पहला कनेक्टर यूज किया, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, आप पहला कनेक्टर मैंने यूज किया यहाँ पे आकर, और एग्जाम्पल कैसा देना है वो आप देख लो, जिसके साथ एग्जामिनर भी कनेक्ट करेगा। एम्प्लॉयज इन यूएसए प्रेफर इंटरनेट न्यूज टू अपडेट देयर सेल्फ। मैंने लिखा यूएसए के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो प्रेफर करते हैं, कोई भी आप लिख दो, इंडिया के लिख दो, एग्जाम्पल में कोई ना कोई स्पेसिफिक नेम तो होना ही चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट के लिख दो, दिल्ली के लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, प्रेफर इंटरनेट न्यूज टू अपडेट देयर सेल्फ, ऑनलाइन न्यूज का यूज करते हैं, क्यों? वाइल ट्रैवल टू देयर जॉब, जब वो जॉब पे जाते हैं, कोई मेट्रो में होगा, कोई गाड़ी में होगा, तो तब वो अपने आप को अपडेट कर लेते हैं, एज इट सेव्स देयर टाइम, क्योंकि वो चीज़ उनका टाइम सेव करती है, क्योंकि वो चीज़ उनका टाइम सेव करती है। 10, तो ये लास्ट में एक रिजल्ट, द सेल्स ऑफ प्रिंटेड न्यूज इज डिक्रीजिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट, तो सारे ऑनलाइन की तरफ चले गए, तो जिसके कारण क्या हुआ, जो प्रिंटेड न्यूज़पेपर है उनकी सेल गिर चुकी है एक ग्रेट एक्सटेंट तक। तो ये होता है एक 8 बैंड का, जिसमें मतलब कोई फालतू नहीं, आप देख सकते हो, आप इसको पढ़ सकते हो भी, इसमें कोई चीज़ फालतू नहीं है, सीधा डायरेक्ट जो चीज़ पूछी है सीधा डायरेक्ट वो चीज़ बता दी, कोई फालतू की चीज़ें नहीं, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक ही आपको 7+ बैंड तक लेके जाएगा। ये चीज़ आप अपने माइंड में सेट कर लो। ठीक है, तो ऐसे लिखना है आपने बीपी नंबर फर्स्ट। ओके, तो अब BP2 आप खुद ट्राई करोगे सेम इसी वे के साथ। ठीक है, तरीका यही रखना है आपने, ऐसे स्टार्ट नहीं करना, आपने कनेक्टर्स आपने नहीं लगाने इतने, एग्जाम्पल में आपने वो चीज़ नहीं लिखना। ठीक है, ऐसे आप एक बार ट्राई करके देखना। कंक्लूजन में आपको अभी बताता हूँ भी कंक्लूजन कैसे रहता है। ठीक है, BP2 सेम तरीके के साथ, क्योंकि मैंने वे आपको बता दिया तो आप उसी वे के साथ देख सकते हो। अब इसके अब डिसएग्री का था, उसमें मैंने पॉइंट्स आपको बताए थे भी, एक तो रिलायबिलिटी है, तो मैं वैसे शुरू करूंगा, तो उसके बाद द फर्स्ट रीजन ऑफ डिस्कनेक्टिंग था, उसके बाद मैं वैसे स्टार्ट कर सकता हूँ उसको कि द मेन एडवांटेज ऑफ प्रिंटेड न्यूज़पेपर इज इट इज मोर रिलायबल सोर्स ऑफ न्यूज़, इज मोर रिलायबल। ठीक है, मतलब उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा भी दिस मीन्स दैट द मोस्ट ऑफ द न्यूज दैट आर प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर आर फर्स्टली एनालाइज, या फिर फर्स्टली जो कहते हैं उसको वेरीफाई, फर्स्टली वेरीफाई बाय द पब्लिशर, देन दे print in the newspaper, while on the other hand in the online newspaper anyone can upload fake news from any part of any country, from the any corner of any country। so उस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो न्यूज़पेपर है वो ज़्यादा रिलायबल इसलिए है क्योंकि उसमें जो वेरीफाई करके न्यूज़ आती हैं, लेकिन ऑनलाइन में तो कुछ भी कहीं पे भी हो सकता है। तो ऐसे आप थोड़ा सा कंपैरिजन करके उसमें आप लिख देना।
ठीक है। तो इस तरीके के साथ आपने अपना BP2 खत्म करना है, BP1 के जैसे मैंने लिखा है वैसे सेम तरीके के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ एक कंक्लूजन में बड़े बच्चे गलतियां करते हैं, उनको कंक्लूजन ही नहीं लिखना आता। BP1 BP2 पे ध्यान देते हैं, कंक्लूजन पे ध्यान ही नहीं देते। सो कंक्लूजन कैसे लिखना है अभी आप देखना। सो इन द लास्ट कंक्लूजन क्या में लिखना है, ओ शिट। सो इन द लास्ट कंक्लूजन कैसे लिखना है आपने, कंक्लूजन मतलब एक ऐसे का एंड। और कंक्लूजन का क्या मतलब होता है, जैसे अपन जैसे पहले स्टोरी वगैरह लिखते होते थे, लास्ट में एक मोरल लिखते होते थे, ऐसे लिखते थे ना स्टोरी, ऐसे स्कूल्स में लास्ट में एक मोरल लिखते थे। ठीक है, अभी इससे क्या उस चीज का क्या मतलब रिजल्ट क्या निकला। तो कंक्लूजन क्या होता है, एक सारे पैसेज का निचोड़। ठीक है, मतलब BP2 में BP1 में जो भी अपन ने बातें की है उसको शॉर्ट टर्म में अपन ने कंक्लूड करके लिखना है भी, इससे ये निकला पूरे ऐसे से। ठीक है, आप अपने व्यूज भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने ऐसे का लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। मेन गलती एक ही करते हैं यहाँ पे बच्चे, तो ये जो लिखना या अब IDP ने ये तो स्पष्ट कहा है इसमें भी, आपने अपना कंक्लूजन है वो इन कंक्लूजन या फिर इन कंक्लूड 2 वर्ड से शुरू करना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इन ए नटशेल, इन ए समरी, इन रिकैप्चुलेट, ऐसे वर्ड्स लेकर आए हैं जो मतलब कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो कंक्लूजन के लिए बने ही नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो यही मेन गलती है जो मैंने कंक्लूजन में बतानी थी, ये चीज़ ऐसे नहीं लिखनी। ठीक है, नॉर्मली लिखो टू कंक्लूड। ओके, तो यहाँ पे जो ज़्यादातर, चलो जिसने जिसने जैसे लिखना, क्योंकि ये तो नॉर्मल रहता है। लेकिन 8 बैंड का अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने कैसे लिखा है, वही मैंने ऊपर जो निचोड़ था वही नीचे लिखा। इट इज़ ट्रू दैट पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड द डिजिटल मोड ऑफ न्यूज बिकॉज, क्या कारण थे, बिजी एंड हेक्टिक लाइफ, वही मैंने ऊपर लिखा था। इट डज नॉट मीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है दैट ऑनलाइन न्यूज़पेपर कैन टोटली रिप्लेस द प्रिंटेड वे ऑफ टू गेट द न्यूज़। तो इसका ठीक है, लोग बिजी हो चुके हैं, ऑनलाइन की तरफ चले गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिंटेड न्यूज़पेपर सारा ही खत्म हो गया है। ठीक है, उसके भी अपने फायदे हैं, उसके भी अपने कुछ एडवांटेजेस हैं। ठीक है, जो 5.5 वाला है उसमें अपना वैसे ही कुछ ही लिख देना है, अपने व्यूज़ दे देने हैं या इधर उधर वाली कोई भी बातें मार देनी। लेकिन मेरा मेन यहाँ पे ये था कि आपको ये चीज़ बताऊँ, स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं लिखनी, नॉर्मली टू कंक्लूड या फिर इन कंक्लूजन से स्टार्ट करना है। और इन द लास्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर किसी भी बच्चे ने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी हो तो 8168321916, या तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करो, या फिर 9467488675 या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। आपको फ़ी की, टाइमिंग की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक और कमेंट करके बताओ। ठीक है, BP2 आपने लिखना है ऐसे। ठीक है, चाहे आप कमेंट में लिख देना, मैं चेक कर दूंगा वहीं से कमेंट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, BP2 मैं अच्छे से लिख के कमेंट में पिन करके उसको डाल भी दूंगा, लेकिन पहले बच्चे लिख के दिखाएंगे फिर उसके बाद। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस और आपके लिए आती रहें। थैंक यू सो मच।